जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अक्सर कहते थे कि आगे बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। तो इस पे सवाल अक्सर ये होता है, नई संगत का अक्सर ये सवाल होता है कि हम पाठ कौन-सा करें? पुरानी संगत गुरु जी से मिलती थी और पूछ लेती थी कि गुरु जी मैं कौन-सा पाठ करूँ? तो गुरु जी बता दिया करते थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने एक मंत्र बनाया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आप इस मंत्र का भी पाठ करेंगे तो भी आपके लिए किसी भी पाठ के करने के बराबर ही फल प्राप्त होगा। गुरु जी ने इस मंत्र में इतनी शक्ति डाली है, इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह मंत्र अगर आप लगातार अपने मन में करते रहते हैं तो आपके सारे कष्ट, सारे कर्म, बुरे कर्म जितने भी तो सब दूर हो जाएंगे। गुरु जी कहते थे इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि मुर्दे में भी जान आ सकती है। तो हम यही पाठ अपने मन में करते रहें। पाठ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठेंगे और जोत जलाएंगे, नहाएंगे सुबह तभी आप पाठ शुरू करेंगे, उसके पहले आप पाठ नहीं कर सकते। नहीं, पाठ करने का नियम यह भी हो सकता है कि आप जब भी उठें गुरु जी को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, उसके बाद अपने मन में पाठ चलता रहना चाहिए। गुरु जी इस बारे में कहते थे कि मन के अंदर पाठ इस तरह करो कि दूसरे को पता भी ना चले कि तुम पाठ कर रहे हो। पाठ का मतलब बैठकर ही कोई पढ़ना नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास इतना समय है, आप बैठ के कोई पाठ कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। कोई भी पाठ, ज़रूरी नहीं है कि कोई निश्चित पाठ सबके लिए हो सकता है। आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। गुरु जी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, रोज़ कुछ नहीं तो एक पेज ही पढ़ा करो, एक अध्याय नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है। अब तो संगत जी इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं कि आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, तो आप सुन सकते हैं। फ़ोन में हर तरह से ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उन्हें सुनिए और पाठ करिए। गुरु जी बस यही कहते थे जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में इस समय इतनी बुराइयाँ, इतनी नीरसता फैली हुई है जिससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि हम गुरु के चरणों में ध्यान लगाएं और निरंतर पाठ करते रहें, अपने गुरु का मंत्र जाप करते रहें। मंत्र जाप करने का समय क्या होता है, अक्सर ये भी होता है कि हम किस समय मंत्र जाप करें जो हमारी अरदास कबूल हो, हमारा मंत्र जाप करना सफल हो। तो संगत जी इस बारे में आप सिंपल ये समझिए कि सांस कब लेनी चाहिए। अगर हम पूछते हैं कि मंत्र जाप कब करना चाहिए, तो इसका सवाल आप ये सोचिए कि सांस कब लेनी चाहिए, हर समय। उसी तरह मंत्र जाप भी आपको हर समय करना चाहिए। जैसे सांस चलती है उसी तरह अपने मन में मंत्र जाप चलते रहना चाहिए। किसी को सुनाई दे या ना सुनाई दे, हमारा गुरु हमारी अरदास सुन रहा है, वो हमारा जाप सुन रहा है। तो संगत जी अपने मन को पवित्र रखिए, इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपके सारे कष्ट, सारे बुरे कर्म कट जाएंगे। और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और अपने गुरु जी से बातें करें। आप गुरु जी से बात करने के लिए जब भी आपको समय मिले, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको समय मिले, अपने गुरु जी का स्वरूप सामने रखिए और उनसे बात करिए, आई टू आई कांटेक्ट करिए। आप देखेंगे कुछ समय तक आपको अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका मन करेगा। गुरु जी कहते थे शाम को सारी बातें मेरे स्वरूप नाल कह दिया करो, हो सकता है तुम्हारी दुखों की ये आखिरी रात हो। हर बात अपने गुरु की अपने गुरु से बताओ, अपनी बातें सारी अपने गुरु को बताओ, अपनी परेशानियां बताओ, शिकायतें मत करो, कोई डिमांड मत करो, लेकिन सारी बातें बताओ। जैसे हम किसी अपने को सारी बातें बताते हैं, भले हम सॉल्यूशन ना चाहते हो, ऐसे ही अपने गुरु जी को सब कुछ बताओ और धीरे धीरे संगत जी आप अपने जीवन में सुधार देखेंगे। हमारे गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो हमें भी अपना उतना ही असीम प्रेम अपने प्रभु को दिखाना है, हमको भी बताना है कि प्रभु हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं मेरे मालिक। तो संगत जी सभी मंत्र जाप करते रहें, निरंतर करते रहें, पाठ करते रहें। ये सब चीज़ें दिखाने की नहीं होती हैं, ये आपके मन के अंदर चलती रहनी चाहिए। जिस तरह अंदर सांस चलती है उसी तरह हर सांस के साथ गुरु का नाम चलना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। शुक्राना गुरु जी।